Hello friends, welcome to Concept in Chemistry. Today we are going to start GOC Part 7 जहाँ पर हम पढ़ेंगे What is Resonance Energy। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि What is heat of hydrogenation। What is heat of हाइड्रोजनेशन। एक्चुअली जब कोई डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड होता है तब एनर्जी रिलीज्ड होता है और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट। तो एक एग्जांपल लेके देख पहले लिख लेते हैं कि हीट रिलीज्ड ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड होता है डबल बॉन्ड पे इन ए डबल बॉन्ड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि मान लो यहाँ पर इथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 plus H2, that will give you CH3 और यहाँ पर जितना एंथैल्पी एसोसिएट होता है उसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है -32.4 किलो कैलोरी। सो दिस इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन। तो यहां पर देखो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है, दैट मींस ये एनर्जी रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, नाउ ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन proportional to number of CC डबल बॉन्ड्स। अगर एक डबल बॉन्ड है तो जितना हीट निकलेगा, दो डबल बॉन्ड है तो ज्यादा हीट निकलेगा, तीन डबल बॉन्ड है तो ज्यादा और भी थ्राइस हीट निकलेगा, राइट। तो 3 H2 मॉलिक्यूल वहां पर ऐड हो रहा है। सो इनिशियली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड्स। सेकंड फैक्टर है इफ नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड सेम हो गया, बॉन्ड्स आर सेम इन सम मॉलिक्यूल्स। मान लो कुछ मॉलिक्यूल के बीच तुमको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है और ये सभी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड्स सेम हो गया, एंड इन दैट केस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन will be inversely proportional to the stability of the molecule। so ये दो फैक्टर है, जिस दो फैक्टर से हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 कि मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया गया है एंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 दिया गया। सो दिस इज नंबर 1 कंपाउंड, दिस इज नंबर 2 कंपाउंड। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा 2 का, बिकॉज वहां पर 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इथिलीन में 1 डबल बॉन्ड है, सो 2 ग्रेटर देन 1 होगा। एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। CH3C डबल बॉन्ड CH CH3H, this is number 1, and CH3 डबल बॉन्ड C CH3HH। देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है दोनों मॉलिक्यूल में, बस ये इसको कहते हैं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज दो CH3 ऑपोजिट साइड में है
यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप्स सेम साइड में, इसको कहते हैं सिस फॉर्म। और हम लोगों को पता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस is greater than cis, and that is why heat of hydrogenation वन का ज्यादा होगा देन 2। तो 2 पॉइंट यहाँ पर हमने एनालाइज कर चुके हैं। ठीक है, अब ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को यूज करके हम रेजोनेंस एनर्जी समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी एंड आई एब्रिविएटेड इट एज RE। रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल resonating structure minus energy of resonance hybrid। अब बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज हम लोग कह चुके हैं कि द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल मॉलिक्यूल कौन सा होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। सो वो सबसे स्टेबल है, मतलब सबसे लीस्ट एनर्जी होगा। जितने सारे सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, सबसे ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस हाइब्रिड, बिकॉज सबको मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड मिल रहा है। सो रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी सबसे लो होगा और जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है सबका हाई होगा इन कंपैरिजन टू रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच भी कोई एक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, तो उसका एनर्जी लेना है माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो यहां पर हम कह सकते हैं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी greater will be the stability of the molecule, right? Now next point is how to calculate resonance energy. How to calculate resonance energy? रेजोनेंस एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मैंने पहले ही बताया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को यूज करेंगे। एक एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर साइक्लोहेक्सिन हमने ले लिया, एक डबल बॉन्ड है। यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करेंगे और यहाँ पर एक कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट लगता है, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, प्लैटिनम देना पड़ता है। सो इसके चलते हम लोगों को साइक्लोहेक्सिन मिलेगा। इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, डेल्टा H वैल्यू है -28.6 किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल। Now if you take benzene plus H2 प्लैटिनम, यहाँ पर 3 H2 लगेगा, 3 डबल बॉन्ड है। साइक्लोहेक्सिन करने के लिए कितना यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन में इजी होगा। तो डेल्टा H2 कितना होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं पहले, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड होगा डेल्टा H2 विल बी 3 इंटू डेल्टा H1, बिकॉज यहाँ पर एक डबल बॉन्ड के लिए -28 डेल्टा H1 इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये 3 डबल बॉन्ड के लिए 3 टाइम्स होगा, तो इसका वैल्यू होगा -3 इंटू 28.6 और इसका वैल्यू होना चाहिए -85.8 किलो कैलोरी पर मोल। बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी निकाल सकते हो। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डेल्टा H2 इज, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज द थियोरेटिकल वैल्यू एंड दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ई लिखेंगे।
और EXP लिखो, इसको TH लिखो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है -49.8 किलो कैलोरी पर मोल। अगर माइनस को छोड़ दे तो देखो ये वैल्यू ज्यादा है, 85.8 वैल्यू ज्यादा है, 49.8 वैल्यू कम है। तो कम क्यों हो गया? ये कम हुआ बिकॉज रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पर एसोसिएटेड है, बिकॉज यहाँ पर रेजोनेंस होगा, बेंजीन में रेजोनेंस होगा, साइक्लोहेक्सिन में रेजोनेंस नहीं होगा, बेंजीन में होगा, इसीलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ पर फॉर्मूला ऐसा है कि अगर फॉर्मूला का बात करें तो फॉर्मूला ऐसा है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है और थियोरेटिकल वैल्यू होता है वो होगा डेल्टा H2, सॉरी इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला होगा, रेजोनेंस एनर्जी विल बी डेल्टा H2 एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा H2 थियोरेटिकल। अब देखो बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी निकलना है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है -49.8 और ये माइनस माइनस प्लस 85.8 किलो कैलोरी पर मोल हो गया। सो इसका वैल्यू हो जाएगा 36 किलो कैलोरी पर मोल। दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यूज से हम लोगों को रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन जनरल, अगर ये तो बेंजीन के लिए हो गया, अगर इन जनरल फॉर्मूला लिखा जाए यहां से तो देखो ऐसे लिखेंगे, इन जनरल कोई भी पॉलीन के लिए रेजोनेंस एनर्जी इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉलीन। पॉलीन मतलब जहां पर मोर देन वन डबल बॉन्ड्स होता है, जो कंसीडर किया तुमने, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस n इंटू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन। हिसाब करके देखो, इथिलीन मॉइटी से ही एक पॉलीन बनता है, इथिलीन मॉइटी से पॉलीन बनता है। अगर तुम बेंजीन को पकड़ लो तो वहां पर 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 3 इथिलीन मॉइटी है। एक इथिलीन मॉलिक्यूल में 1 डबल बॉन्ड होता है, तो बेंजीन में 3 इथिलीन मॉइटी हो गया, ठीक है। तो इन जनरल केस अगर कोई भी बेंजीन के अलावा और कोई भी दे दिया गया तो ऐसे करना कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द पॉलीन लिखना माइनस n इंटू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन, बिकॉज ये n इंटू का आया यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेल्टा H2 थियोरेटिकल 85 माइनस 85.8 किलो कैलोरी पर मोल कहां से निकला? 3 इंटू सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड के लिए किया ना। तो ये 3 का वैल्यू है कि दिस इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, राइट। तो डेल्टा H2 थियोरेटिकल कहां से आया कि 3 इंटू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 डबल बॉन्ड, तो वही किया मैंने यहाँ पर n लिखा इन जनरल बिकॉज वी डोंट नो द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सो हियर n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में रेजोनेंस के एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।